नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में होने वाला इस वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव विधायकों का नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर लड़ा जा रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि सीट शेयरिंग के समझौते से लेकर के बाकी की चीज़ों पर चर्चा कम और मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। हमने कई बार आपको बताया भी है कि बिहार का ये टर्निंग पॉइंट बनेगा चुनाव, और चुनाव के बाद एक नई पीढ़ी की शुरुआत होगी। इसको लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं और आपने देखा होगा कि कई तरह के गतिरोध भी हैं। दावेदारों की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री के कई चेहरे सामने आ गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि एक सबसे बड़ा गतिरोध दोनों गठबंधन में था। दोनों गठबंधन में नीतीश कुमार को लेकर के जहां बाकी के लोग ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा चुनाव के बाद नीतीश कुमार होंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ने इस पर चुप्पी साध रखी थी। स्पष्ट तरीके से कई बार अमित शाह ने ये बात कह दिया था कि चुनाव के बाद विधायक दल फैसला करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इसको लेकर के विपक्ष लगातार हमला भी कर रहा था। लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन, जिसमें कभी भी कोई टकराव नहीं होता था, वहाँ भी स्थितियाँ बदल गई थी। वहाँ भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा मानने में वर्तमान जो नेतृत्व है कांग्रेस का, नया नेतृत्व, वो स्वीकार नहीं कर रहा था। कृष्णा अल्लावरू की बात कर लें या राजेश राम की बात कर लें, जब जब बात होती थी तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री की, तो चुनाव के बाद की बात कही जाती थी। यानी कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही भाषा बोल रही थी। अचानक से एक बड़ा परिवर्तन हुआ है, और जब सर्वे रिपोर्ट धड़ाधड़ आने लगे तो आपको पता है कि कांग्रेस ने क्या क्या परिवर्तन किया था। अखिलेश सिंह को अध्यक्ष पद से हटा करके राजेश राम को बैठाया गया था, और बिहार में जो आप लगातार देख रहे होंगे कि कई लोगों को बिहार आने से रोका गया था, उन सभी लोगों की एंट्री बिहार में हो गई। यहाँ तक कि कन्हैया कुमार की भी एंट्री बिहार में हुई, और उन्होंने जम करके बिहार में रैलियाँ की, अपनी बात रखा और लोगों के बीच कनेक्ट हुए। कांग्रेस को इससे फ़ायदा भी मिला। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि कांग्रेस ने एक बड़ी बाजी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी से मार लिया है। बिहार में जो सर्वे रिपोर्ट आए हैं उसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से ज़्यादा लोकप्रिय बिहार के लोगों के बीच में दिखाए गए हैं। अब इस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद और कई मीटिंग्स, 4 मीटिंग्स होने के बाद, जब मामला कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में उलझता हुआ दिखाई दे रहा था, तो वहीं महागठबंधन में ये मामला सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में चुनाव से पहले सबसे बड़ा सवाल ये था कि सीएम का फेस कौन होगा। जितने भी सर्वे रिपोर्ट आए अब तक सार्वजनिक हुए हैं, उनमें से सबसे टॉप पर तेजस्वी यादव रहे हैं। लेकिन महागठबंधन में अभी तक तेजस्वी को कांग्रेस ने सीएम फेस नहीं माना था। पर जिस तरह का बयान कांग्रेस के राज्यसभा सांसद, वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके अखिलेश सिंह ने दिया, उसके बाद से एक बार फिर चर्चा तेज हो गई। आपको याद होगा कि अखिलेश सिंह शाम में गए थे मिलने के लिए तेजस्वी यादव से, और तेजस्वी यादव से मिलने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया ने उन्हें घेरा। महागठबंधन में मुख्यमंत्री का स्वाभाविक दावेदार तेजस्वी यादव ही हैं, ये कह करके उन्होंने सारे सवालों पर विराम लगा दिया। सवालिया लहजे में उन्होंने पूछा भी पत्रकारों से कि तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा सीएम। जब अखिलेश प्रसाद सिंह रात में तेजस्वी यादव से मिलने के लिए उनके आवास पर गए थे, तो मीडिया ने सवाल दागे और उन सवालों का जवाब उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से दिया। हालांकि कांग्रेस के कुछ भी कहे, पर सच्चाई यह है कि महागठबंधन के साथ चुनाव अगर लड़ना है तो तेजस्वी को सीएम मानना होगा। ये बातें हम कई चुनावों से, वर्षों से जान रहे हैं कि यहाँ बड़े भाई के रोल में राष्ट्रीय जनता दल ही रहती है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस को लेकर के जारी चर्चा के बीच कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को यदि बहुमत मिलती है तो मुख्यमंत्री आरजेडी से होगा और तेजस्वी यादव सीएम फेस होंगे। इस बात का अलायंस के किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। हालांकि उन्होंने जोर देकर के कहा कि चुनाव में मुद्दे सर्वोपरि हैं, मुद्दों पर कोई भी समझौता किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। गठबंधन का सीएम चेहरा कौन होगा, इस पर कोई भी गतिरोध या प्रतिद्वंदिता नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है, हमारे प्रतिद्वंदी जो हैं, वो मुद्दे को भटकाने और बातों को दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। कन्हैया कुमार ने दावा किया कि जैसे ही भाजपा को मौका मिलेगा वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाकर उनकी जगह पर बिहार में अपना सीएम जबरन बैठा देगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी पुरानी रणनीति पर चल रही है, जिसके तहत पहले किसी क्षेत्रीय पार्टी का समर्थन लेना और फिर धीरे धीरे उसे ही निगल जाना, ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी परंपरा रही है। उन्होंने दावा किया कि
कि बिहार में परिवर्तन की हवा पिछले विधानसभा चुनाव से ही बहुत तेज़ी से चल रही है। भाजपा ऑपरेशन सिंदूर को चुनावी मुद्दा के तौर पर लाना चाह रही थी, लेकिन अचानक पीछे क्यों हटी ये सबको ही को पता है। वो जानती है कि बिहार के लोग इसका नकारात्मक जवाब देंगे, क्योंकि उनका मानना है कि यह देश के सम्मान और आस्था का विषय है और किसी को भी पार्टी के स्तर पर राष्ट्रीय सम्मान जैसी बातों का राजनीतिकरण करने का इजाज़त नहीं है। महागठबंधन के सहयोगी दलों के बड़े और छोटे की धारणा बिल्कुल खारिज हो गई है और कन्हैया कुमार ने साफ कहा एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कि अगर आप एक कार देखते हैं तो उसका क्लच उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका ब्रेक, जितना उसका रिवर व्यू और जितना उसका टायर। हालांकि यह सच है कि राजद बड़ी पार्टी है, उसके पास अधिक विधायक हैं, संख्या है, वो महागठबंधन के नेतृत्व कर रही है, उनके पास विपक्ष के नेता का पद है, स्वाभाविक रूप से उनकी जिम्मेवारी बड़ी है जिसे स्वीकार करना होगा। महागठबंधन के सभी घटक दलों जिसमें मुकेश सहनी के वीआईपी भी शामिल है और अभी कई दलों को गठबंधन में शामिल होना है, उन सब की भूमिका अपने अपने जगह पर बिल्कुल बराबर है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी लगातार इस बात को लेकर के राजद पर दबाव बनाते रहे हैं कि उनकी पार्टी को सम्मानजनक सीट और उचित भागीदारी मिलनी चाहिए। अब अखिलेश सिंह के बाद एक और नेता ने स्पष्ट कर दिया है कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी नहीं तो और कौन बनेगा सीएम, इसके कह करके कहीं ना कहीं अखिलेश सिंह ने अपनी बात को स्पष्ट कर दिया था। कन्हैया कुमार ने दूसरी तरफ मामला एनडीए के झोली में भेज दिया है। भाजपा नीतीश को धोखा दे सकती है और जिस तरह से अपने सहयोगियों के साथ करती आ रही है, ये सब कुछ नीतीश कुमार को भी पता है। नीतीश कुमार को याद रखना चाहिए कि उनको कभी भी भारतीय जनता पार्टी झटका दे सकती है। कांग्रेस ने जिस तरह से शुरुआत किया है और गठबंधन के अपने राजद पर आश्रित की भूमिका अब तक रही है, उससे बाहर निकलने का प्रयास कांग्रेस ने किया है और बहुत हद तक कांग्रेस बाहर निकली भी है। लेकिन वास्तविकता ये है कि तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल बड़ी पार्टी है, उसके पास सीटें भी ज़्यादा है। जैसा कि आपने देखा कन्हैया ने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से और एकदम बिल्कुल उचित बात कही है। उसको लेकर के अब सिर्फ अनौपचारिक रूप से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में एनडीए गठबंधन से कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ने का मौका जरूर ले लिया है। सबसे बड़ा सवाल दोनों गठबंधन में सीएम फेस को लेकर के है, जिसमें कहीं ना कहीं एक तरफ महागठबंधन ने एज ले लिया है तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की दावेदारी पर पेंच फंसा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के प्लान पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ब्रेक लगा दिया है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन जो पब्लिक परसेप्शन है, ओपिनियन है और जो कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद नीतीश कुमार के साथ खेल कर सकती है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी अब इशारा नीतीश कुमार को दे दिया है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। लेकिन एक बात तो तय है कि जहाँ दौड़ में दोनों साथ बढ़े थे, मुख्यमंत्री के चेहरा पर पेंच फंसा हुआ था, कहीं ना कहीं महागठबंधन इस पेंच को सुलझा करके बाहर निकल गई है, आगे बढ़ गई है और अभी भी एनडीए गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा।
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167